एजुकेशन इन्फो गाइड, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करके आल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्पेशल इम्तिहानात के बारे में। स्पेशल इम्तिहानात किन किन स्टूडेंट्स के होंगे, दोनों पार्ट्स का इम्तिहान देना पड़ेगा या एक पार्ट का इम्तिहान देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे लगेंगे और इम्प्रूवमेंट की कौन सी कैटेगरी है जो स्पेशल इम्तिहान नहीं दे सकती, और इसके अलावा और भी जो स्पेशल इम्तिहान के बारे में क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के, उनके भी आंसर इस वीडियो में किए जाएंगे। चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। देखें, ये जो स्पेशल इम्तिहानात है ना, जो पंजाब बोर्ड्स का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ये 10/10/2020 यानी 10 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और 24 अक्टूबर 2020 को ख़त्म होंगे। जो फॉर्म है ना, जो बोर्ड को आपने इतला देनी है, जो फॉर्म जमा करवाना है, उसकी जो आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर 2020 है। यानी 30 सितंबर 2020 तक आपने बोर्ड को इन्फॉर्म करना है स्पेशल इम्तिहानात देने वालों ने। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरीज़ हैं जो कि स्पेशल इम्तिहान देंगी या दे सकती हैं। तो नंबर 1, वो स्टूडेंट्स, वो तलबा तालबात जिन्होंने दोनों पार्ट्स का कंबाइन एडमिशन भेजा था, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से इम्तिहानात नहीं हो सके, तो उनको स्पेशल इम्तिहान देना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए एक आसानी है कि उनको सिर्फ पार्ट 2 के पेपर देने होंगे और जितने पार्ट 2 में मार्क्स आएंगे उतने ही पार्ट 1 में लग जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे कि स्पेशल इम्तिहानात होने ही सिर्फ पार्ट 2 के हैं, पार्ट 1 के होने ही नहीं, यानी सिरे से पेपर ही नहीं होने। तो जो कंबाइन वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंबाइन एडमिशन भेजा था, तो उनका ये होगा कि उन्होंने सिर्फ पार्ट 2 के पेपर्स देने हैं, जितने मार्क्स पार्ट 2 में वो लेंगे उतने ही उनके पार्ट 1 में भी लग जाएंगे। ये हो गई पहली कैटेगरी कंबाइन वालों की। अब नंबर 2, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडिशनल पेपर्स देने थे, एडिशनल पेपर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन चूँकि कोविड-19 की वजह से पेपर्स नहीं हो सके तो वो स्पेशल इम्तिहान देंगे। मसलन एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, लेकिन वो अब इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, तो वो मैथ का उसने एडमिशन भेजा था एडिशनल पेपर, ताकि वो इंजीनियरिंग फील्ड में चला जाए, लेकिन पेपर नहीं हुए, तो अब स्पेशल इम्तिहान में उसको वो मैथ का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी एक अच्छी बात है कि वो सिर्फ पार्ट 2 का पेपर देगा और जितने पार्ट 2 में नंबर आएंगे उतने ही उसके पार्ट 1 में भी लग जाएंगे। ठीक है, ये है एडिशनल पेपर की कैटेगरी। उसके बाद नंबर 3, वो स्टूडेंट्स, वो तलबा तालबात जिन्होंने पार्ट 1 की इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकी या पेपर्स नहीं हुए, इम्प्रूवमेंट नहीं बल्कि पेपर्स नहीं हुए कोविड-19 की वजह से, यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 1 इम्प्रूव करना था और उसका दाखिला भेजा था, वो स्पेशल इम्तिहान नहीं देंगे। उनको वैसे ही इम्प्रूव कर दिया गया है। और इम्प्रूव कैसे किया गया है कि जितने पार्ट 2 में उनके नंबर थे उतने ही उनको पार्ट 1 में दे दिए गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इनके स्पेशल इम्तिहान में पेपर ना लेने की कि पार्ट 1 के तो पेपर होने ही नहीं स्पेशल इम्तिहानात में, सिर्फ पार्ट 2 के होने हैं। तो ये उनके लिए एक बुरी खबर है कि वो स्पेशल इम्तिहान में नहीं जा सकते। अगली कैटेगरी क्या है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजा था, लेकिन पेपर चूँकि कोविड-19 की वजह से नहीं हुए, वो स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं अगर वो प्रमोशन पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं। हालांकि इम्प्रूवमेंट उनकी भी कर दी गई है कि पार्ट 1 में जितने मार्क्स थे उतने ही उनको पार्ट 2 में दे दिए गए, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है अपनी इम्प्रूवमेंट से, ठीक है, तो वो स्पेशल इम्तिहान में बैठ सकता है। लेकिन ये कैटेगरी कौन सी है? जिन्होंने पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था। मैं ज़रा दोबारा आपको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 की इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजा था, वो तो स्पेशल इम्तिहान में बैठ ही नहीं सकते क्योंकि पार्ट 1 के तो पेपर ही नहीं होने। सिर्फ जिन्होंने पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट के लिए एडमिशन भेजा था वो स्पेशल इम्तिहान में बैठ सकते हैं क्योंकि पेपर ही पार्ट 2 के होने हैं। उनके पास दोनों चांस है कि वो प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक जो उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है उसको रख लें, चाहे वो स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन पार्ट 1 वाले जो इम्प्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास यही है कि वो अपनी इम्प्रूवमेंट जो पॉलिसी के मुताबिक है उसी को रख सकते हैं, वो स्पेशल इम्तिहान में बैठ नहीं सकते। उसके बाद अगली कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने थे,
फ़र्ज़ करें कि बच्चे ने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजा था दोनों पार्ट्स, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जब सब्जेक्ट्स की होती है दोनों पार्ट के पेपर देने पड़ते हैं उस सब्जेक्ट के। तो उसने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की इम्प्रूवमेंट करनी थी। तो अगर वो अपनी प्रमोशन पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो स्पेशल एग्ज़ाम में बैठ सकता है, स्पेशल इम्तिहानात दे सकता है। लेकिन उसके लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि उसको सिर्फ पार्ट 2 के पेपर्स देने पड़ेंगे और जितने पार्ट 2 में मार्क्स आएंगे उतने ही उसके पार्ट 1 में भी लगा दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि इम्तिहानात सिर्फ पार्ट 2 के होने हैं। पार्ट 2 में जितने मार्क्स आने हैं उतने ही पार्ट 1 में लगा दिए जाने हैं। जिन्होंने कंबाइन एडमिशन भेजा था उनको भी सिर्फ पार्ट 2 के पेपर्स देने पड़ेंगे, पार्ट 1 में उतने ही मार्क्स लग जाएंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडिशनल पेपर देने थे, एडिशनल पेपर्स का एडमिशन भेजा था, तो उनको भी सिर्फ पार्ट 2 का पेपर देना पड़ेगा वो जो एडिशनल है, और पार्ट 1 के उतने ही मार्क्स उसको मिल जाएंगे। हाँ, वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 की इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजा था वो स्पेशल एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि पार्ट 1 के पेपर नहीं होने। उसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजा था वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं पार्ट 2 के, क्योंकि पार्ट 2 के तो पेपर होंगे। और वो स्टूडेंट जिन्होंने सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने थे, यानी सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजा था, चूँकि इम्प्रूवमेंट जब सब्जेक्ट्स की होती है तो दोनों पार्ट के सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ता है, तो उनको भी सिर्फ पार्ट 2 के उस सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। जितने जितने नंबर आएंगे उतने उतने पार्ट 1 में भी लगा दिए जाएंगे। ये था स्पेशल एग्ज़ाम की कैटेगरी कि स्पेशल एग्ज़ाम किन के होंगे। हाँ, अब हम अपने लास्ट कैटेगरी कि प्रैक्टिकल्स का क्या करेंगे। तो प्रैक्टिकल्स की पॉलिसी वही है जो ऑलरेडी पहले थी, जो प्रमोशन पॉलिसी में प्रैक्टिकल की पॉलिसी है वही है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे लगेंगे उसकी एक अलग वीडियो भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको बता दूं कि उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के हाफ मार्क्स तो मिलेंगे आपको सबको, बाकी हाफ मार्क्स जो है वो थ्योरी जो होगी ना, थ्योरी में जितने आपके नंबर हैं उस सब्जेक्ट के उसकी परसेंटेज के हिसाब से बाकी हाफ मार्क्स मिलेंगे। यानी प्रैक्टिकल के आधे नंबर आपको मिलेंगे उस सब्जेक्ट के, सबको, सारे कैंडिडेट्स को, जबकि आधे नंबर जो हैं थ्योरी सब्जेक्ट के मार्क्स की परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे आपको। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्पेशल इम्तिहानात ऐसे बच्चे जिनका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है मगर उनको लगता है कि अगर वो इम्तिहान देते तो इससे ज़्यादा मार्क्स ले सकते थे, तो वो इसका फॉर्म जमा करवा सकते हैं सिवाय पार्ट 1 की इम्प्रूवमेंट वाले कैंडिडेट्स की, क्योंकि पार्ट 1 के तो पेपर्स ही नहीं होने। यानी सिवाय पार्ट 1 की इम्प्रूवमेंट करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरीज है जिनका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है वो अगर अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक तो वो स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं। और उसके अलावा वो बच्चे जिनके रिज़ल्ट में आगे लिखा हुआ है अपीयर इन स्पेशल एग्ज़ाम, उनका स्पेशल एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होना ही होना है, ठीक है, वो तो स्पेशल एग्ज़ाम देंगे ही, ठीक है, वो चाहे ना भी अप्लाई करें उन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम देना ही देना है, क्योंकि उनका तो रिज़ल्ट ही ये है कि अपीयर इन स्पेशल एग्ज़ाम। हाँ, इनके अलावा जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, इम्प्रूवमेंट हो चुकी है सिवाय पार्ट 1 की इम्प्रूवमेंट के, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपने पेपर दे सकते हैं स्पेशल इम्तिहान में। अब मैं दोबारा बता दूं इसका टोटल स्केड्यूल यानी शेड्यूल क्या है। स्पेशल इम्तिहान जो हैं वो 10 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक होंगे, ये ड्यूरेशन है स्पेशल एग्ज़ाम का। इसका रिज़ल्ट जो है 26 नवंबर को आएगा, यानी 26 नवंबर को इसका रिज़ल्ट आएगा। ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट पे भी बता चुका था। अब मैं दोबारा आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जो क्वेश्चन आपके जहन में है वो कमेंट्स में आप पूछें, मैं उसका आंसर भी करूँगा। और उसके अलावा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें और मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं वो करें। अल्लाह हाफिज़।